दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कार्तिक मास के चलते जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा में स्नान के लिए पहुंचती है बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं, करती हैं दीपदान। विदिशा नगर पालिका में भी हो गई है ई अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू। नगर पालिका सीएमओ सहित कार्यरत कर्मचारियों ने बताया। और भगवान झूलेलाल जी पर हुई टिप्पणी को लेकर सिंधी समाज के लोग पहुंचे जिला मुख्यालय। टिप्पणी करने वाले पर की कानूनी कार्रवाई की मांग। अब खबर विस्तार से। कार्तिक मास में जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा में स्नान का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास में धर्म प्रेमी महिलाएं बड़ी संख्या में स्नान कर दीपदान करने बेतवा नदी पहुंच रही हैं। कार्तिक मास में स्नान पर माता बहनों से हुई चर्चा, सुनिए आप। आपको लाभ करके दो दीपदान करने से अक्षय फल प्राप्त करे, आशीर्वाद कल्याण कर। भगवान की बोल गुंडा राधा भगवान की नेताजी का यार तुमने, और नेताजी मीडिया में पहुंचेगा। नेताजी ओ पंडित राजेंद्र दुबे जी, कौन सी स्थान है यहाँ पर? ये बेतवा नदी जो है बड़वाला घाट है। अच्छा, यहाँ पर आज देखा जाए कि बड़ी संख्या में घाट पर अभी मैं पहुंचा, जहाँ दुकानें भी लगी हैं, माता बहनें भी जहाँ पर आ रही हैं। कौन सा महीना चल रहा है, क्या महत्व है इसका? कार्तिक मास, ये कार्तिक मास है, ये सबसे ज्यादा मुक्ति भक्ति का मार्ग है। तो भक्ति मुक्ति के लिए कार्तिक मास है। एकादशी और गीता से बढ़कर कार्तिक मास है। इसमें जो है 5 मुख्य नियम है। प्रातः काल जल्दी उठना, सूर्योदय पर 4 बजे उठना ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्नान करना और तुलसी की पूजा। पूरे महीने भर तुलसी, बिंदा महारानी जलंधर की पत्नी थी, बिंदा महारानी के ऊपर आधारित है। ये तुलसी से भगवान मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान तुलसी की पूजा, ऊपर से कल जो वैकुंठ चौदस है उद्यापन के बाद सबसे बड़ा नियम है दीपदान। इसमें जो दीपदान होते हैं पूरे कार्तिक मास में मनुष्य की जो भक्ति मुक्ति प्रदान कर देते। एक दीपदान से ही वो भव सागर की नैया पार कर सकता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ हो जाता है। बिंदा महारानी का जब जो है कला को जो है धर्मदत्त ने कला को तुलसी में से जल पूर्ण बुधवार को है। अच्छा, क्या पूर्णो की क्या महिमा है? पूर्णमासी को कार्तिक पूर्ण हो रहा है, तो पूर्णमासी को जो कार्तिक के जो अपन जो चतुर्मास जो नहा रहे थे, जो कार्तिक में एकादशी को भगवान देवता का पूजन हुआ, द्वादशी को खड़े हुए, आज त्रयोदशी को देवता ने सबका पूजन करा, 14 को तुलसी विवाह, पूर्णमासी को कार्तिक समापन। नाम है आपका? राम। कहाँ रहती हैं आप? यहीं विदिशा। अच्छा, आज कहाँ पहुंची पूजा करने के लिए? यहीं आए हैं। अच्छा, तो किस उद्देश्य को लेकर आई आज आप पूजा करने के लिए? कार्तिक का महीना हैगा और 16 सोमवार व्रत हैगा हमारा।
इसलिए शंकर जी ठंड करने आए। अच्छा, वो गाना कौन, वो भजन कौन सा जो गंगा में पानी रहे मेरे सजना की, वो कौन सा भजन गाती हैं आप लोग? गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे सजना मेरी जवानी रहे। गंगा मैया जब तक पानी रहे, सजना मेरी जिंदगानी रहे। विदिशा नगर पालिका में भी ई अटेंडेंस प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगर पालिका में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को ई अटेंडेंस लगने को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए आप। वहीं नगर पालिका सीएमओ से भी इस विषय पर हुई चर्चा। क्या काम करते हो? नगर पालिका PH का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या ये अभी क्या कर रहे थे आप? हाजिरी भर रहे थे। हाजिरी? तो कितनी बार हाजिरी भराती है? सुबह आती है और संध्या को आती है। सुबह कितने बजे भराती है? सुबह 8 के बाद 8 बजे। 8 बजे। और शाम को? शाम को 5 बजे। 5 बजे। नगर पालिका में जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी है, वो यहाँ पर किस तरीके से मोबाइल से अपना वो कर रहे हैं, ई अटेंडेंस कर रहे थे? 1 नवंबर से नगरीय निकाय में ई अटेंडेंस सिस्टम लागू हुआ है। इसमें भी एक मशीन नगर पालिका परिषद कैंपस पे लगाई गई है। अन्य 3 मशीनें और हमने खरीदी है जो अलग अलग लोकेशनों पर लगाई जाएगी, जहाँ से अटेंडेंस की सुविधा लोगों को। सर, कुछ कर्मचारी ऐसे सर इनको अनुभव है, जानकारी नहीं, सर उनके लिए किस तरीके से उनकी मदद करेंगे सर इसमें? हमने अभी सभी दरोगा और मेटो को बार बार मीटिंग में सूचित किया है, मैसेज किया है, ग्रुप में मैसेज डाला है कि 30 अक्टूबर तक सभी को ई अटेंडेंस लगानी थी। और अगर जो अभी जो भी कर्मचारी छूटे हैं उन पर प्रयास करेंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन होकर वो भी अटेंडेंस करेंगे। कमल खरे। कमल जी, ये आप कहाँ सर्विस करते हैं? नगर पालिका। आज शाम को देखा जा रहा है आप सोमवार का दिन, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भीड़ देखी जा रही है। शासन का आदेश आया है, ये जो मशीनों पे या एक मोबाइल में ऐप करके अब कर्मचारियों की हाजिरी उससे भराया करेगी। तो अभी जो मशीनें सही साइड चल नहीं रही और इतने लोगों का वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही मशीन, तो अभी हमारे साहब से बात हुई थी, अभी कुछ दिन पहले मीटिंग ली थी हम मेट दरोगाओं की, तो विधायक जी ने भी ली थी मीटिंग। तो उन्होंने कह दी कि हम 4-5 बाटों की एक मशीन 2-4-8 मशीनें मंगा के सभी क्षेत्रों में लगवा देंगे। अलग अलग जहाँ एकदम इतने लोगों जैसे कि देखा जा रहा है कि मशीन खराब पड़ी है और मोबाइलों में कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, उनके लिए दिक्कत आ रही है, उनके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? वो मशीन का ही प्रयास करा जाएगा सभी जगह पे। मोबाइलों को कोई इतने मास्टर तो है नहीं हमारे सफाई कर्मचारी, तो वो मास्टर इसलिए नहीं है कि पढ़े लिखे कम है और वो इतना फंक्शन जानते नहीं है मोबाइल का, इसलिए वो साहब ने भी कह दी, हमारे सीएम साहब ने, कि मशीनें लगवा दी जाएंगी, अपने 8-10 मशीनें मंगाएंगे। अरे जैसे इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे अपन ऑनलाइन जैसे हाजिरी भरना पड़ती, क्या करना पड़ता है जैसे? तो अपने ऐसे मशीन के सामने खड़े हो जाओ, तो 2-3 बार आंखें या वो फिंगर लगाना पड़ता, उससे अपना आधार कार्ड के 8 नंबर डायल करो तो वो अपना आईडी खुल जाती है। ये तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको बेचारे विकलांग है या वो दिखता नहीं है, उनके लिए कुछ जैसे माता बुझाने कर्मचारी, उनके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? अब हमारे सीएम साहब कुछ उनके लिए बताएंगे, कुछ ऑप्शन निकालेंगे। सिरोंज तहसील के ग्राम कराईखेड़ा से बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी 2 बीघा जमीन पर ग्राम के ही नीलेश धाकड़ द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने अपनी व्यथा
मेरा नाम है गुड्डी भाई। गुड्डी भाई, हाँ। तुम कौन समाज हो? चमार है हम परिजन। अच्छा अच्छा। हाँ चमार है साहब, चमारा ही बोलती है माता हमसे। जी कहाँ की रहने वाली हो? मैं कला कड़ाई खीरा। कौन सी तहसील आती है माता? हाँ सरवंज तहसील आनंदपुर थाना अच्छा है। माता जी, सब लोग काय के लिए आए हैं? हम सब लोग आए हैं साहब जमीन के लिए। 50 साल से मेरे ससुर जोतता है, मैं भी जोतती हूँ और रह रही हूँ। और वो प्रकाश ढाकर, नीलेश ढाकर, हम जाते हैं तो मारते हैं और हमें अब पानी दे रहा हो तो हम गए का तो हमें मारे और ऊपर से साहब हमारे ऊपर केस बना। जमीन है माता जी? 2 बहेगा। अच्छा, ये सब लोग आप कौन है जी आए? मेरा देवर है, पति है, मेरा ससुर है, देरानी है, सब है साहब। मोड़ा मोड़ छोटे छोटे घर हैं। कब से परेशान कर रहा है माता जी? हम आपकी 2 साल हो गई साहब परेशान कर रहा। 2 साल से परेशान कर रहा बहुत। और जा कह रहा है कि तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे आदमी ने काटे हो, खेत पे आ जाओगी तो जबरदस्ती साहब। माता जी, आप जब हम शिकायत करने आई हूँ हाँ। तो कुछ लाभ मिला आपको? नहीं मिला? कोई समाव है, हमें कोई लाभ नहीं मिली साहब, कोई नहीं सुन रहा हमारी। मीना है मेरा नाम। मीना कहाँ रहती है आप? कराई खेरा कला। अच्छा, कौन सी तहसील है? सरवंज। अच्छा, काय के लिए आई जब आप जेठानी देरानी के साथ? आप खेती के बारे में आए हम। क्या हुआ खेती का? तो नीलेश धाकड़ हमें बोन नहीं देने दे रहा, मारपीट करता है। नीलेश धाकड़ कहाँ का रहने वाला है? कराई खेड़ा का ही है। अच्छा, कब से परेशान कर रहा है आपको? साल भर हो गई। साल भर? हाँ। कितने बीघा जमीन है? 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन बस? साहब कलेक्टर साहब से कर रही थी कमरी सुनवाई कछु कर ले, बिना कछु नहीं करी साहब। क्या सुनवाई करवाना था आपकी? वह जमीन की हमें कछु अगर बान बोल रही तो हम मर गए, फिर कुछ नहीं। बीघा जमीन है आपकी? 2 बीघा सुपर है, 2.5 बीघा है। तो जी कौन है आपके? भंगे हैं, मोड़ा है साहब। रो मत जाना, रो मत, आप बिल्कुल चिंता मत। पूज्य सिंधी पंचायत के लोग बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि भगवान झूलेलाल जी पर अमित बघेल द्वारा गलत टिप्पणी की गई है। उसी के विरोध में उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, सिंधी समाज के वरिष्ठों ने बताया। मनोज पंजवानी जी, आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पूर्वी सिंधी समाज के समाज बंधु पहुंचे, क्या पूरा मामला? क्या विगत दिनों जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख, छत्तीसगढ़ के नेता, टुट भैया नेता, जिन्होंने हमारे आराध्य भगवान झूलेलाल जी के बारे में अपशब्द टिप्पणी की, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और हमको पाकिस्तानी बताया, सिंधी समाज को। ये भी अपशब्दों की उन्होंने अपने वाणी में बोला। और इसके अलावा भगवान अग्रसेन जी के बारे में भी उन्होंने अपशब्दों की बात कही है। पूरा सिंधी समाज इससे आक्रोशित है। हमको अपनी बेइज्जती और आघात पहुंचा है सिंधी समाज को। आज यहाँ पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी, FIR और उसके बाद गिरफ्तारी और जो भी कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो वो हम सब आवेदन देने आए हैं। और ये संपूर्ण भारत में इनका विरोध हो रहा है। इसके अलावा विदेश में भी इसको विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हम मांग करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ FIR होकर उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको जो भी कठिन से कठिन कार्रवाई हो वो उसको दंडित किया जाए। मैं खुशीराम आचार्य, भारतीय सिंधु सभा का उज्जैन संभाग प्रभारी। मैं शुजालपुर निवासी हूँ और जैसे मैं ट्रेन से आ रहा था, आज मेरी बहन और मेरे भाई यहाँ रहते हैं, जब मैंने ट्रेन में यह संदेश पढ़ा कि अमित बघेल जो रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल के अपमर्यादित टिप्पणी की, उसका सारे सिंधी समाज में बड़ा आक्रोश है और वो चाहते हैं, हम सब सिंधी चाहते हैं कि उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। नाम है आपका? जया लीलानी। ये आप जूते किसको मार रही, क्यों मार रही हो? अमित बघेल, कमीना कुत्ता, जिसने हमारे इष्ट देव को अपशब्द कहे और उसको गिरफ्तार अगर नहीं किया तो हम जो चाहे कर सकते हैं। और नालायक कमीना आज हमारे देश को उसने बदनाम कर दिया है। अगर मुसलमान इस देश में आ जाते तो तू यहाँ रहता क्या कमीना? मैं आशा पेशवानी नरेंद्र मोदी से अनुरोध करती हूँ कि इसने हमारे इष्ट देव झूलेलाल साहिब का अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ में ये जौहर छत्तीसगढ़ का है ना, जौहरी समाज का है और रायपुर का है। इसने हमारे इष्ट देव झूलेलाल का अपमान किया है, जबकि हम अपने इष्ट देव को पूछते हैं और इष्ट देव ही वरुण देव है, विष्णु भगवान का रूप है। आप अमर कथा में पढ़ो, हमारा झूलेलाल ही विष्णु भगवान है।
इसने हिंदू सनातन का धर्म को भी अपमान किया है। और सब रूप है झूलेलाल में। हमारा इष्ट देव, हम अपने बच्चों को, हमारे जो बुजुर्ग थे अपने बहनों की रक्षा के लिए पाकिस्तान से आए, अपना सब कुछ छोड़ के आए और सिर्फ अपने इष्ट देव के लिए आए अपने। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा आवेदकों की समस्याओं को जानकर निराकृत किया गया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। विदिशा के ग्राम चितौरिया निवासी एक वृद्ध जहरीले पदार्थ के साथ अपनी मांगों के चलते जिला मुख्यालय पहुंचा। इस संबंध में वृद्ध ने अपनी समस्या मीडिया के सामने भी रखी। सुनिए आप उनका क्या कहना है। गिरधर सिंह। कहाँ के रहने वाले? चितौरिया। चितौरिया में जी। कौन सी तहसील? विदिशा। विदिशा काय के लिए आ जाएगा सर? मेरे एक कुआ है आगे, माम गोबर कूड़ा फेंक रहा है, पूरा साल के जा रहा हूँ। कौन फेंक रहा है? तुलाराम। कौन है ये तुलाराम? केवट। केवट? हाँ। अच्छा फिर? तो माँ में 40 साल पुरानी गली थी बमूंदई, उसमें पानी भरा रहा, मेरे द्वारे बदबू आ रही, हम पी रहे थे उससे। अच्छा, तो आप कहाँ पे आए थे? कलेक्टर साहब। फिर क्या हुआ जगह? कलेक्टर साहब ने TI साहब पकड़ा दी, कुछ नहीं हुआ। अभी इस समय कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या लेके आए थे? हाथ में क्या रखे हो? आवेदन लाओ। तो और क्या रखे हाथ में? फोटो भी रखी, रिपोर्टें भी रखी। और क्या है हाथ में? दवाई रखी है, जो अगर नहीं होगा तो खा के मरे। दवाई क्या की रखी है? बाकी सेलपास की। दादा मालूम सेलपास खाना जुल्म है। चलो बात खत्म करो। क्या नहीं, सेलपास खाना जुल्म है दादा। हाँ है तो सही। मन फिर हो जाएगी आपको बिगड़ उसके, अगर ऐसा करोगे। नहीं करेंगे अपन ऐसा। न्याय चाहिए। हाँ न्याय करो। धमकी दे रहा है मतलब आप सेलपास की गोली खा रहे हो आप, तो न्याय तो हो। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व मनाने के चलते पंजाबी समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में पंजाबी समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। वहीं पंजाबी समाज के वरिष्ठों द्वारा कर्तव्य के दौरान प्रदर्शन भी किया गया।
आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।